जो उसने दुष्ट कर्म किया एक 17 साल की लड़की के साथ, और ऊपर से उसको धमकी दे रहा है कि हम तेरे माँ बाप को कह रहे हैं। भी हैं जिसने इतने दुष्कर्म करने की किए हैं, वो कितने वर्ष के हैं? 38 साल उसकी उम्र है, इमरान उसका नाम है। वो कुछ नहीं करता, एसी का काम करता है, सबके घरों में जा जाके देखता है, किसके घर में बहन बेटी अकेली रहती है, बाद में नंबर ले लिया, उनके घर में जाना, उनका टॉर्चर करना, लेके भगवाना, ये वो काम करता है। मंडी में आड़त में शादीशुदा है, शादीशुदा। इमरान नाम है या वसीम? उसका वसीम भी नाम है, इमरान भी, दोनों को यही बोलते हैं उसको घर में। शादीशुदा है? शादीशुदा है, उसके खुद के बच्चे हैं। उसको आराम से सवाल तुम करना, लो माइक पकड़ लो। नहीं, अभी आ रहे हैं ना वो ग्रुप में, अभी तो ऐसे सेपरेट हो रहे हैं। गो गो गो। पर जो खबर हमें मिली है कि एक 17 वर्षीय लड़की का यहाँ पे बलात्कार हुआ है, वसीम नाम के लड़के ने किया, जो 38 साल के, क्या है ये मामला, आप बता पाएंगे? क्यों, मेरा नाम शुभम बजरंगी गौ सेवक है। मैं एक समाज सेवा करता हूँ और समाज के बहुत काम करता हूँ। ये हमारे संज्ञान में मामला आया था, पड़ोसी है हमारे, और वो बेचारे लो परिवार से हैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना दिन में बेलदारी वाले, अगर दिन में कमाएंगे तो ही रात में खा पाएंगे। तो ऐसी सूचना जब घटना पता लगी, हम मौके पे पहुँचे। इमरान नाम का लड़का है, 38 साल उसकी उम्र है, शादीशुदा, उसके खुद के बच्चे हैं। और जो लड़की की उम्र है 16 साल है, उसने लड़की को जो है ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करी, मांग भरी, लड़की को लेके भागा। उसके घर वालों को धमकी दी अलग कि अगर आपने कोई कंप्लेंट करी हम तुम्हें गोली मारेंगे, या रहने नहीं देंगे, भगा देंगे, क्योंकि वो तो किराए पे रहते हैं। धमकी देने लगे हम तुम्हारा घर खाली करा देंगे, रहने नहीं देंगे। हमें जब पता चली, मोहल्ले में लड़ाई झगड़े हुए, इकट्ठे हुए लोग, पता लगी, मतलब इतना डरा दिया कि वो ना 112 की भी ही कॉल नहीं कर पा रहे थे। हम पहुँचे, हमारी टीम सारी पहुँची, हमें पता लगी, हमने कॉल की वहाँ पे 112 की, पुलिस बुलाई मौके पे, हम लड़की को लेकर थाने गए। जबकि वहाँ पर इमरान पहले से ही मौजूद था, थाने में मौजूद था। पुलिस ने, हमने खुद देखा अपना, मौजूद था। पुलिस ने वहाँ से उसको भगा दिया कि आप यहाँ से जाओ। पुलिस ने भगाया, बिल्कुल। पुलिस का सबसे बड़ा इन्वॉल्व, सबसे बड़ा हाथ पुलिस का भगाने में। उसको जब अपराधी थाने में आ गया तो आपको उसको भगाने का क्या मतलब है? आपको तो सब पकड़ के मारना चाहिए था। जो उसने दुष्ट कर्म किया एक 17 साल की लड़की के साथ, और ऊपर से उसको धमकी दे रहा है कि हम तेरे माँ बाप को कह रहे हैं। उसके सर पे बाप का साया नहीं है, उसकी माँ है, भाई उसके नाबालिग है, बेलदारी करते हैं कि ताकि उसका घर परिवार चले। वो उसको धमकी दे रहा है। उसकी बहन है, छोटी सगी बहन है उसकी, उसका प्री प्लानिंग इतनी तगड़ी है। उसने क्या कर रखा, एक अपनी टीम बना रखी है 3-4 लड़कियों की। वो जाती है, सिर्फ ये देखती है हिंदू परिवार में कौन सी ऐसी लड़की है कि जो घर में अकेली है, जिसके माँ बाप जॉब पे गए हैं, वो उनके घर जाएगी, पहले रिश्तेदारी बनाएंगी, दोस्ती यारी करेंगी, वहाँ जाने के बाद बताएंगी हमारे मोमडन परिवार में आ जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, ठीक है, और हम तुम्हें पैसा देंगे, वो देंगे, अच्छी तरीके से रखेंगे, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, तुम्हारी माँ बेलदारी करके ला रही है। ऐसा माइंड वॉश करके उसका माइंड ऐसा सेट कर दिया उन्होंने कि वो लड़की अपने घर वालों के भी अगेन हो गई। जो पीड़िता है वो अपने घर वालों के खिलाफ हो हाँ, गई है। खिलाफ हो गई। वो आज भी कहने लगी नहीं मैं तो वहीं रहूँगी। हमने उसको समझाया, तब उस लड़की ने मुझे बताया कि मेरे को यहाँ से लेके वहाँ कमरे पे रखा, मेरे साथ ये किया वो किया, ज़बरदस्ती मांग भरी। मैंने भाई, कह रही मुझे नहीं पता, मेरे से ज़बरदस्ती करने लगा। यौन शोषण किया गया लड़की का। हाँ, देखो, और जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसको बरगलाया गया है आरोपी की बहन द्वारा। हाँ, बरगलाया, इतना डराया उसकी बहन ने, छोटी ने, अगर ऐसा किया हम तुझे मारेंगे, तेरे घर में नहीं रहने देंगे। इतना डरा दिया कि वो बिल्कुल बेचारे रो के किसी को अपने दिल की बात भी नहीं बता पा रहे हमारे साथ बीती क्या है। आप बीती भी नहीं बता पा रहे। फिर हमने जब पुलिस प्रशासन को कॉल की, थाने में उसको लेके गए। पुलिस प्रशासन का इतना गंदा रवैया था आईएएस साहब का। हम 4 आदमी चले गए, हमें बोल रहे तुमने हमारा थाना घेर लिया। अरे जो पीड़ित है उसके साथ हम आएंगे नहीं क्या? आपका थाना क्या घेर लिया हमने उसमें? हमें आप धमका रहे, बोले लॉ एंड ऑर्डर हमें मत सिखाओ। बताएंगे अभी कौन से थाने की बात ये है? करावल नगर थाने की बात है। जहाँ घटना हुई वहाँ का नाम जगह कौन सा? वो श्री राम चौक पे लगता है, वो नियर बाई श्री राम चौक ही लगता है। हाँ। पीड़िता के परिवार में कितने लोग हैं, क्या करते हैं? पीड़ित के परिवार में उनकी माता जी हैं, 2 भाई हैं, वो भी नाबालिग ही हैं। वो जॉब करते कि हमारा घर परिवार चले, उनकी मम्मी भी जॉब करती हैं। आरोपी हैं जिसने इतने दुष्कर्म करने की किए हैं, वो कितने वर्ष के हैं? 38 साल उसकी उम्र है, इमरान उसका नाम है। वो कुछ नहीं करता, एसी का काम करता है, सबके घरों में जा जाके देखता है, किसके घर में बहन बेटी अकेली रहती है, बाद में नंबर ले लिया, उनके घर में जाना, उनका टॉर्चर करना, लेके भगवाना, ये वो काम करता है। मंडी में आड़त में शादीशुदा है, शादीशुदा। इमरान नाम है या वसीम? उसका वसीम भी नाम है, इमरान भी, दोनों को यही बोलते हैं उसको घर में। शादीशुदा है? शादीशुदा, उसके खुद के बच्चे हैं। उसके माँ बाप नहीं सोच रहे कि तेरे बच्चे, तू पड़ोसी की लड़की के साथ ये काम करा, कल को तेरी लड़की है, उसे इस चीज़ का डर नहीं है। उसके बाप को, उनके घर वाली फैमिली को
इतना सा भी रद्दी भर भी ये फील नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। वो कह रहे कुछ क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया। प्रशासन ने हमें भी इतनी दबाने की कोशिश करी, लेकिन जहाँ सनातन धर्म की बात आएगी, जहाँ हिंदू परिवार बेटी की बात आएगी, हमेशा वहाँ खड़े होंगे और ना तो हम दबेंगे। ये पूरा लफ्ज़ याद है जी, लफ्ज़ याद है पूरा। इनका तो गैंग है, इनकी टीम है, ये काम ही ये करती है। उसकी बहन पूरा दिन इधर से उधर घूमना, लड़कियों को फंसाना, अपनी मुसलमान पीढ़ी में भगाना अपने भाई बहनों के साथ ही, उसका यही काम है। जो अभी जो लड़की है, पीड़िता है, उन्होंने इससे पहले कोई आरोप लगाया था उन पे? कितने समय से ये सब चल रहा देखो पता तो पहले भी लगा था, हमने भी उसकी मम्मी को बताया था। वो बच्ची है हमारे सामने, बहुत छोटी थी, हमने बताया बेटा ये चीज़ें गलत है, ये ऐसे नहीं करते। वो नहीं मानी। शुरू में क्या था, जैसे बाहर था मिलना, तो हमने उसको धमकाया, बताया, वो मान गया। मैंने खुद उसे एक बार समझाने की कोशिश की, उसने मुझे धमकी दी, कह रहा अगर हम तुझे रास्ते बीच कर देंगे तू हमारा क्या कर लेगा, अगर तेरे में हिम्मत हो हमें छेड़ के देख लिए तू, हम बता देंगे हम क्या है? करेंगे। आरोपी को धमकी दी थी आपने? आरोपी को मैंने समझाया था, धमकी आरोपी ने प्लस में मुझे दी है रिटर्न में। वो मुझे कह रहा तू क्या कर लेगा मेरा। मतलब उनके हौसले इतने बुलंद है, उन्हें ना तो लॉ एंड ऑर्डर का डर, ना किसी प्रशासन का, ना कोई गली मोहल्ले का, उन्हें कोई डर नहीं है। उनका तो ये है कि लड़की हिंदुओं की ले जानी, बेला फुसला कर भगानी और बाहर ले जाके बेचनी। उनका तो खुद मस्जिद का मौलाना उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उन्हें खुदा के थाने पे हमने देखा सपोर्ट कर रहा है और हमारे मुंह पे नाट रहा है। उनके तो सब समाज के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ। इमरान या वसीम जो भी आरोपी हैं, उसका समर्थन किया जा रहा है, विरोध करने। जी, उसके मोहल्ले पड़ोस के मुसलमान पीढ़ी जितने भी मुसलमान है ना, ये सुअर जो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख के घूमते, जाली टोपी पहन के, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं उसको वहाँ जाके। और पुलिस एक बार भी नहीं कह रही घर जाके। पीड़ित इतना परेशान है, इतना डरा हुआ है। पीड़ित से सबसे पहले तो नाबालिग हैं, 17 साल की बच्ची है, ऊपर से सर पे पिता का साया नहीं है। नहीं जी, इतना यौन शोषण किया जा रहा है, इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ब्लैकमेल टॉर्चर इतना किया जा रहा है। मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, आरोपी को पकड़ा जाए। मैं फांसी की मांग नहीं करता जी, मैं उस पर विश्वास नहीं करता कि आज कोर्ट चले गए, कल जब साहब नहीं आए, आज हमारा वकील नहीं गया, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं। हमारा तो मानना है, हमारी मांग है जैसे आरोपी पकड़ा जाए उसका एनकाउंटर किया जाए और उसके घर वालों को आर्थिक मदद दी जाए और पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाए। सर क्या पीड़िता की तरफ से या पीड़िता के परिवार वालों की तरफ से कोई बयानबाजी आए, उन्होंने कुछ शिकायत दर्ज की है इस बारे में? देखो शिकायत तो हमने करवाई है, पुलिस तो उनको डरा रही थी वहाँ, मत करो, छोड़ दो, फैसला कर लो, लेकिन हमने कराई क्योंकि आज एक अंजलि गई है। ऐसा हो सकता है कल कोई कोमल हो, दूसरी अंजलि हो। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो समझा रही है, मतलब उन्होंने इस चीज़ को पूरा कहते ना दबाव में दे दिया उनको। और आप कंप्लेंट हो जाओगी, कोर्ट में जाओगे। जो आईओ साहब है, मैडम है, उन्होंने मेरे को खुद उल्टा लॉ एंड ऑर्डर सिखा रही है। वो मेरे को उन्हें नहीं पता, कोई सीनियर आदमी है, कैसे बात की जाती है। मेरे को कह रही है आप हमें लॉ एंड ऑर्डर मत समझाओ। मतलब कि एक 38 साल का, यस, 1.5 उम्र का है, आधी उम्र बीत गई उसकी। उम्र का एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करता है, उसकी मांग भी भर देता है, अपने आप खुद शादीशुदा है। पुलिस आके कह रही है कि आप यहाँ पे आके रिपोर्ट मत करो। पुलिस वाले तो हमें कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तुम सिखाओगे क्या हमें। पीड़ित है, वो नहीं बोल पा रही, उसकी सपोर्ट से तो हम बोल रहे हैं ना। हमारे पड़ोस की है, जैसी उनकी लड़की है, जैसी उनकी बहन बेटी है, ऐसी हमारे लिए। लेकिन वो जो आईओ है मैडम जो उसमें है, वो खुद मुझे धमका रही है। वो होती कौन है मुझे धमकाने वाली? जहाँ हिंदू पीड़ित परिवार है, मैं उसका सपोर्ट करूँगा, खुला समर्थन करूँगा। धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ी तो वो भी करूँगा, लट से भी तैयार हूँ, पैसे भी, और हथियार की जरूरत पड़ेगी तो उससे भी तैयार है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे बड़ा उठता है कि यहाँ का प्रशासन आखिरकार कर क्या रहा है? क्यों प्रशासन तो सोया हुआ है, पैसे पे मरा हुआ है प्रशासन। जो पैसा देता है उसकी ज़्यादा सुनी जाती है यहाँ, जबकि यहाँ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तब यह हाल है। जो पैसा देता है उसकी सुनी जाती है, प्रशासन ऐसा है। इंटर देना